हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आसमीकाओं को आलेखन विधि से द्विविमीय तल में निरूपित कीजिए। तो हमारे पहली हमें आसमीका दी है x+y <5। इसको हमें इसे आलेखन विधि से द्विविमीय तल में प्रदर्शित करना। तो इसे करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेप में क्या करते, सबसे पहले जो हमें आसमीका दी इसे समीकरण रूप में बनाते हैं। तो समीकरण रूप में कैसे बनाएंगे, जहाँ ये चाहे ग्रेटर का देन आ जाए चाहे लेस देन का साइन आ जाए, तो हमें क्या करना, इसकी यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाना। तो ये समीकरण बन जाएगा x+y=5। ये एक समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्स और वाई की दूसरे स्टेप में एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जब हमें वाई की वैल्यू निकालनी तो एक्स बराबर 0 पुट कर दो। एक्स बराबर 0 रखने पर, तो जब एक्स की यहाँ पर हम 0 रखेंगे समीकरण में, तो हमें वाई की वैल्यू निकल आएगी। वाई बराबर 5 निकल आएगा। तो हमें एक पॉइंट प्राप्त हो गया। जी ए पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,5। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण में y बराबर 0 पुट करने पर, जो ये समीकरण है इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो एक बी पॉइंट निकल के आएगा 5,0। y की वैल्यू 0 हो जाएगी इसमें, और x की वैल्यू 5। तो हम पहले x लिखते, y लिखते, x, y, तो 5,0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आलेख बनाएंगे। हमने मतलब इसे बोलते x और इसे y बोलते। तो ए पॉइंट का है 0,5, मतलब x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 5, वो भी प्लस में है। तो हम इधर रखेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ x 0 होगा और y 5 होगा। ये ए पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और बी पॉइंट क्या था, 5,0, मतलब जो x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। देखिए एक्स एक्सेस है ये 1 2 3 4 5। तो हमारा ये बी पॉइंट हो गया 5,0। अब हम ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इनको एक लाइन के थ्रू मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें हमारा समीकरण क्या दी थी, हमें समीकरण दी थी x+y <5। तो हमें मतलब लाइनों के द्वारा जो ये हमने आलेख बनाया इस पर हमें प्रदर्शित करना, कि मतलब इस समीकरण को प्रदर्शित करना। तो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं, हम x और y की वैल्यू 0 रखते हैं, 0,0 x, y, x=0 रखेंगे असमीका में, और y बराबर भी 0 पुट करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 0 + 0 < 5, 0 < 5। अगर ये असीमिका x और y की वैल्यू पुट करने पर अगर असीमिका हमारी सही सिद्ध होती है, मतलब सत्य होती है, तो जो मूल बिंदु रहता है 0,0, हम इस वाली लाइन से, अगर ये असीमिका सही सत्य सिद्ध होती है, तो जो लाइन होंगी वो मूल बिंदु के, मतलब मूल बिंदु की ओर होंगी। जैसे कि हमने x और y की वैल्यू 0 पुट की असीमिका में, तो 0 आएगा। 0 लेस, मतलब जो 0 है वो 5 से कम है, तो ये सत्य है। अगर हमें मिल जाता कि 0 5 से बड़ा है, अगर ऐसा लिख देते हम, तो ये असत्य होता। तो जब असत्य आया तो हम क्या करते, जो ये लाइन है ए पॉइंट और बी पॉइंट की, तो हम जो लाइन है इस पर जो लाइन खींचते वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में खींचते। अगर असत्य आता, सत्य आया, तो हम इसे मूल बिंदु की ओर खींच देंगे, नीचे की ओर। तो इस प्रकार हम ऐसे, तो इस प्रकार हमने आलेख विधि से इस समीका इस समी इस सर्व मतलब इस असमीका को द्विविमीय तल में
इसको निरूपित कर दिया। इसी प्रकार हम क्या दूसरी आशंका को सॉल्व करेंगे। तो हमारी दूसरी आशंका दी है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो छः छः के बराबर है, 6 के बराबर हो सकती है या फिर 6 से क्या ज़्यादा होगी। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आशंका है उसे समीकरण रूप में लिखते हैं। तो x 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या एक समीकरण बन गया, मान लो समीकरण 1 है। अब हम क्या x बराबर 0 पुट करेंगे। x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 इस समीकरण में x की वैल्यू पुट करेंगे 0, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 6। तो हमें ए पॉइंट मिल गया क्या 0,6। हम क्या करेंगे समीकरण में y बराबर 0 पुट करने पर 0 पुट करने पर तो हम y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हमारा 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा। इधर 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या 3 आ जाएगा। तो हमें क्या b पॉइंट मिल गया 3,0। अब हम एक आलेख बनाएंगे। ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ए पॉइंट क्या था 0,6, मतलब एक्स की ये मूल बिंदु होते हैं हमारा 0,0 0,6, मतलब ए में एक्स की वैल्यू तो 0 है, वाई की वैल्यू 6, तो 1 1 2 3 4 5 6 जमा क्या ए पॉइंट है 0,6 हो जाएगा इधर। और यहाँ एक्स बराबर 3 है तो 1 2 3 ये क्या हमारा बी पॉइंट हो जाएगा 3,0। ए और बी को मिला देंगे, मिला दिया हमने। अब देखिए हमारा आशंका क्या थी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। तो हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू यहाँ क्या 0 पुट करेंगे 0,0 x वाई x के इक्वल में 0 पुट कर देंगे और y के इक्वल में भी 0 पुट कर देंगे। फिर देखेंगे सत्य है या असत्य है, तो हम 0 पुट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा असत्य आया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा 0 ग्रेटर देन 6, बट 6 ग्रेटर देन 0 है, मतलब 6 बड़ा है 0 से। तो जो हमारी लाइन है वो क्या मूल बिंदु के विपरीत ओर जाएंगी, क्या ऊपर की ओर जाएंगी। तो इस प्रकार का हम आलेखन विधि से जो आसमिका है उसको क्या द्विमीय, ये क्या है द्विविमीय तल एक्स और वाई दो एक्सिस है तो द्विविमीय तल में क्या इसके प्रदर्शित करते। तो तीसरी आशंका दी हमें, इसे सॉल्व करेंगे। तो वही सबसे पहले क्या आशंका दी है, अगर हमें आलेखन विधि से इसे सॉल्व करना तो सबसे पहले क्या करेंगे इसे समीकरण रूप में लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। समीकरण 1 हो गया जी। अब क्या करेंगे हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4y इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3। तो वहाँ ए पॉइंट निकल आया क्या एक्स वाई, एक्स क्या है 0 है और वाई क्या है 3। ठीक है, अब हम क्या वाई की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या समीकरण में वाई बराबर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो देखिए 3x 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 3x इक्वल टू 12। 3 से 12 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमें क्या बी पॉइंट प्राप्त हो गया, क्या x कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमने क्या 0 पुट की थी, तो 4,0। अब क्या हम x और y एक्सेस खींचेंगे, एक आलेख बना लेंगे जी x एक्सेस y। तो x ए पॉइंट क्या था 0,3, तो 1 2 3 जी हमारा ए पॉइंट आ गया 0,3। इधर बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे बनेगा
क्या है 4,0, तो 1 2 3 4, तो 4,0, ठीक है। इधर इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे ए और बी को, ठीक है, ये मिल गया। अब असीमिका लिखेंगे, क्या थी हमारी आसमिका, 3x प्लस 4y लेस देन 12। इसमें क्या मूल बिंदु की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होती 0,0 एक्स बाई, तो इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी ग्रेटर देन 12, मतलब 0 ग्रेटर देन 12। तो ये तो बिल्कुल सत्य है, 0 का मान 12 से कम है, तो क्या सत्य है। तो जो लाइनें होंगी हमारी क्या मूल बिंदु की ओर होंगी, तो मूल बिंदु की ओर खींच दो। तो इसे भी क्या हमने आलेखन विधि से सॉल्व कर दिया। अगर ये असत्य होता तो मूल बिंदु जो ये लाइन हमने नीचे की ओर खींची, ये क्या ऊपर की ओर खींच देते हम। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे y है और y प्लस 8 ग्रेटर देन 2x, तो हम क्या करेंगे x एक साइड कर लेंगे, मतलब x और y, और जो न्यूमेर की वैल्यू उसे एक साइड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या y को इधर भेज देंगे, या फिर दोनों साइड दोनों पक्षों में y घटाने पर। तो देखिए y प्लस 8 है, इससे भी क्या y घटा देंगे इस वाले साइड में, और 2x यहाँ से भी y घटा देंगे, तो दो यहाँ से तो y कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस, तो हमें क्या बचेगा 8 ग्रेटर देन 2x माइनस बाई। हम इसे ऐसा भी लिख सकते 2x माइनस बाई, ये क्या ये लेस देन है, मतलब एक कम है 8 से, तो लेस देन 8 कर देंगे सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण रूप में लिखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये क्या हमारा समीकरण बन गया। अब इसमें x बराबर 0 पुट करो, तो y बराबर क्या 8 आ जाएगा, हमारा क्या ए पॉइंट निकल आया 0,8, ठीक है। अब इसमें y बराबर 0 पुट करेंगे, अभी x बराबर 0 पुट किया था, अब y बराबर 0 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये y 0 हो जाएगा, तो क्या 2x इक्वल टू 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो x बराबर क्या 4 आ जाएगा, तो हमारा बी पॉइंट भी आ गया 4,0, बस पॉइंट निकल आए, आलेख बना दो, ये x और ये y। ए पॉइंट का है 0,8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जी 8 है हमारा क्या 0,8, यहाँ 4,0, तो 1 2 3 4, ये 4,0, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, और ये क्या हमारा बी पॉइंट हो गया। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, अरे यार, तो हमने क्या बिंदु ए और बिंदु बी को मिला दिया। अब मिलाने के बाद अब जो हम लाइनें खींचेंगे प्रदर्शित करने के लिए, असीमा जो असमिका है, असमिका को प्रदर्शित करने के लिए लाइनें खींचेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि नीचे की ओर खींचे कि ऊपर की ओर। इसके लिए असीमिका लो, हमने लिखो बाई क्या, हाँ जी 2x माइनस बाई, और लेस देन क्या 8, और मूल बिंदु की वैल्यू पुट कर दो, मतलब s की वैल्यू भी 0 बाई की भी, तो क्या 0 ही हो जाएगा जब 0 पुट करेंगे। तो ये क्या हमारा सत्य है, 0 लेस देन 8, जो 0 की वैल्यू 8 से कम है, तो हमारी क्या सत्य है, सत्य है। तो क्या करेंगे, जो लाइन है वो मूल बिंदु की ओर आ जाएंगी। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी 6वां क्वेश्चन है। तो सेम उसी तरह हम, मतलब इसी तरह हम क्या इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे समीकरण रूप में लिखते हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये क्या हमारा समीकरण बन गया। अब क्या x बराबर 0 पुट करेंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या आएगा -3y इक्वल टू 6, -3 से 6 को काट देंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू -2, तो हमारा ए पॉइंट आ गया 0,-2। हम क्या करेंगे, अब हम y बराबर 0 पुट करेंगे समीकरण में, समीकरण 1 में, इसे हमने क्या समीकरण 1 माना था। अब जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो ये तो हमारा क्या 0 हो जाएगा,
2x इक्वल टू क्या आएगा 6, 2 से कैंसिल कर दो 6 को, तो x बराबर क्या 3 आ जाएगा। तो हमें बी पॉइंट मिल गया 3, 0। अब देखिए एक्सेस बनाएंगे, जी हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये क्या एक्स एक्सिस है। तो देखिए यहाँ जो बी पॉइंट आया क्या 0, -2, मतलब ये हमारा क्या इस ये मूल बिंदु है, इसके ऊपर क्या वाई प्लस की वैल्यू रहेगी, और मूल बिंदु के नीचे जो वाई में वैल्यू होंगी वो क्या माइनस की होगी। तो -1, -2, तो क्या 0, -2, तो जो 0, -2 हो गया हमारा ए पॉइंट। और बी पॉइंट का है 3, 0, तो 1, 2, 3, तो ये बी पॉइंट हो गया 3, 0। इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया। अब देखिए समीकरण क्या थी हमारी 2x - 3y ग्रेटर ग्रेटर देन 6। तो 0 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें। तो क्या 0 ग्रेटर देन कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिए ये हमारा क्या असत आ गया, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 6 तो असत है ना, जबकि 6 बड़ा है, असत है। तो जब असत आए तो लाइन है क्या मूल बिंदु की विपरीत दिशा में खींचते हैं, मतलब मूल बिंदु तो ऊपर है तो लाइन है क्या नीचे की ओर खींचेंगे। अगर सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर खींच देते। तो एक्सरसाइज में कुल 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो सभी से मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सेम इसी तरह करने हैं उनको। अगर आपको कोई मतलब डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।